सो गाइज ऑफिशियली गोजो सातरो इज़ बैक या गाइज। लेकिन पर्सनली मैंने भी और बहुत सारे जितने भी लोग हैं जो जेजेके के फैंस हैं उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का बैक होगा गोजो का। और गोजो किस तरह आया भाई, ऐसे। तो गोजो ऐसे वापस आया और इसकी जो बॉडी है वो कंट्रोल कर रहा है नन अदर देन यूता ओकोत्सी। यस गाइस, यूता जो है वो गोजो की बॉडी यूज़ करके वापस आया है और इस पे बहुत कम चांसेस थे। मैं कह रहा हूँ 0.0000001% चांस थे, क्योंकि हमें पर्सनली यही लग रहा था कि गोजो की बॉडी कोई हैंडल नहीं कर पाएगा। दो 6 आइज़ विद गोजो बॉडीज़ पॉसिबल नहीं है हैंडल करना। तो सब यही कह रहे थे कि ये अगर हुआ तो ये ऑफिशियली गोजो ही होगा और कोई भी नहीं होगा। तो खैर जेजेके के राइटर गीगे ने हमें सरप्राइज़ किया और लिटरली मार्केट में और ट्विटर पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड जेजेके पे बड़ी हाइप हो रही है कि गोजो ऑफिशियली बैक हो गया है। बट पर्सनली मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। गोजो आया है बट वो उसकी बॉडी है, लेकिन वो एक्चुअल गोजो है ना वो वापस नहीं आ रहा। और लिटरली मेरा वीडियो बनाने का नहीं दिल था, बट क्या करें कि स्पॉयलर्स देने थे, तो मुझे नहीं मज़ा आया। पर्सनली मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। अगर हाँ गोजो लंगड़ा लूला भी आता तो वो गोजो गोजो ही होता। यूता बॉडी में है बट पर्सनली आई डोंट लाइक इट। तो खैर आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और खैर हमने यूता को अभी जेजेके में ऑफिशियली फाइट करते हुए नहीं देखा। यूता प्लस उसकी जो कस्ट टेक्निक है रीकी आई थिंक, तो उसके साथ अब देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कुछ फाइट होने वाली है। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप गाइस सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मोस्टली लोग जितने भी हैं देख कर चले जाते हैं। 1000 होने के तकरीबन कुछ 400 सब्सक्राइबर रह गए 1000 होने में। तो आप अगर 1000 करवा देंगे तो मैं इसको अपने लिए एक बड़ी अच्छी बात समझूंगा और आपके लिए रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपसे। तो बाकी खैर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो खैर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 261 में वही सुकुना का चेस्ट चीर रहा होता है यूजी, और उसमें सुकुना देखता है कि गोजो सामने से आ रहा है। तो अब यूजी इधर से चेस्ट चीर है और उधर से सुकुना किसको देख रहा है, गोजो को। और जैसे ही वो डोमेन एक्सपेंशन अपनी करने लगता है तो वो गोजो को देखता है, तो और वो अपनी डोमेन एक्सपेंशन कैंसिल करता है और गोजो की तरफ देख के एक ज़रा ना एक टेंशन वाला एक एलिमेंट आ जाता है सुकुना के चेहरे पे, और वो उस चेहरे को पहचानने की कोशिश करता है और वो गोजो का होता है। फिर एकदम सुकुना धक्का देता है यूजी को, और धक्का देने के बाद वो गोजो को, मतलब जो गोजो की बॉडी में यूता है उसके पास जाता है और उससे जाके कहता है मैंने अंडर एस्टिमेट किया, ये मेरी गलती है और तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था यूता ओकोत्सो। या गाइस उसने सुकुना ने उसको यूता ओकोत्सो कहकर पुकारा, जिससे हमें आइडिया हुआ कि ये गोजो नहीं है। आगे में छोटे मोटे फ्लैशेस देखने को मिलते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे यूता ने ये गोजो की बॉडी में जाने का प्रोसेस सारा किया, और उसमें फ्लैशबैक होते हैं। फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि जो यूता है वो डिसाइड करता है कि जो रिका जो है वो केंजागु डिवोर करने वाली है, और यूता उसको अलाउ करता है और यूता ही डिसाइड करता है। और इससे क्या होता है कि अगर रिका केंजागु टेक्निक, अपनी कर्स टेक्निक कॉपी कर लेती है, तो उससे ये होता है कि अलाउ हो जाता है यूता को कि वो किसी की भी बॉडी में जा सकता है। तो ऐसे यूता गोजो की बॉडी में है। फिर हमें आगे ये देखने को मिलता है कि माकी जो है वो इसके अगेंस्ट चली जाती है, बट हकारी इसके हक में होता है। और वो हकारी कहता है कि जब सारे सॉर्सरर वाइप्ड आउट हो जाएंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो हमें इसी की ज़रूरत ही पड़ेगी। और फिर आगे हमें देखने को मिलता है कि कुसाकेबे कहता है कि क्या हम गोजो की बॉडी से लिमिटलेस कॉपी नहीं कर सकते, जिस पे शोको कहती है कि नहीं, हम लोग लिमिटलेस को कॉपी नहीं कर सकते विदाउट 6 आइज़। फिर कुसाकेबे आगे कहता है कि क्या हम वो 6 आइज़ भी कॉपी नहीं कर सकते या वो कॉपी कर लें हम। तो उस पर शोको कहती है कि वो आइज़ कोई कर्स टेक्निक नहीं है, वो बॉडी का फिजिकल पार्ट है जिससे हम जो है ना वो ऐसे आसानी से कॉपी नहीं कर सकते। इस बात से हमें ये पता चलता है कि यूता जो है लिमिटलेस को यूज़ करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कॉपी कर लेगा बट यूज़ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो 6 साइज़ नहीं है। अगर वो 6 साइज़ होती तो वो उसको यूज़ कर सकता, क्योंकि वो जो लिमिटलेस है या 2 साइज़ जो है वो कोई कर्स टेक्निक नहीं है, वो एक फिजिकल बॉडी का हिस्सा है जो कि गोजो ही यूज़ कर सकता था और कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता। और फिर आगे माकी यूता से एक सवाल करती है, क्या वो ये सवाल करती है अगर तुम 5 मिनट के लिए कॉपी टेक्निक यूज़ कर लो तो फिर आगे क्या होगा। तो उस पर यूता जवाब देता है कि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। और फिर आगे मेमे हमें सारा बताती है कि ये जो केंजागु टेक्निक है इसके क्या क्या आगे साइड इफेक्ट होने वाले हैं। नंबर 1, if Kenjaku curse technique of the constant or intermittent operation type, the physical body or the soul can't be maintained and he'll die। यूता की यानी कि यूता की बॉडी जो है वो यूता की बॉडी और जो सोल है वो इसको मेंटेन नहीं कर पाएगी केंजागु कर्स टेक्निक को, और वो मर जाएगा। मैं हमें बताती है कि
ये सारा प्रोसेस अगर कंप्लीट हो गया, गोजो का जो बॉडी यूज़ करेगा यूता, अगर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो भाई यूता अपनी कर्स टेक्निक को नहीं यूज़ कर पाएगा और वो गोजो की बॉडी में फंस कर बिल्कुल रह जाएगा और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। तो या गाइस, गोजो की बॉडी यूज़ करने के बहुत टफ कंडीशन है और लेट्स सी के आगे जेजेके में इसका क्या फ्यूचर है, गोजो की बॉडी प्लस यूता। तो लेट्स देखते हैं कि लेट्स सी के आगे क्या होता है। और फिर हमें ये देखने को मिलता है, यूता कहता है कि सब लोग क्यों डर रहे हैं मॉन्स्टर बन के सुकुना के साथ फाइट करने में। फिर आगे माकी यहाँ पे बोलती है कि हम लोग सारे जितने भी हैं वो यूता की फिक्र कर रहे हैं। फिर आगे यहाँ पे हमें यूता ये कहता हुआ दिखता है कि व्हाट अबाउट गोजो सेंसी, क्या गोजो सेंसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? क्या हमने अपने आप को पुश नहीं किया एक मॉन्स्टर बनने के लिए? क्या गोजो सेंसी अकेला ही मॉन्स्टर बनकर रहेगा? और यहाँ पे यूता आगे और ऐड करता है कि अगर गोजो सेंसी चले गए हैं तो उसके आगे अगर कोई भी मॉन्स्टर बनना नहीं चाहता तो मैं मॉन्स्टर बनूंगा। और यहाँ पे इस टॉपिक को लेकर यूता बहुत ज़्यादा सीरियस था। और फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि सीन स्विच होते हैं और उसमें गोजो और यूता आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और उसमें यूता कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बॉडी यूज़ करूँगा, जिस पे गोजो कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरी बॉडी के साथ मरने के बाद कौन क्या यूज़ करेगा और क्या यूज़ नहीं करेगा। मेरा इस टाइम फोकस सिर्फ सुकुना को मारना है और मैंने उसको मारने की अपनी फुल कोशिश करनी है। मैं हार और जीत को माइंड में नहीं रख रहा। फिर आगे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यूता बात कर रहा होता है अपने डिसेंडेंट्स के बारे में गोजो से, कि आपने मुझे बताया था कि मैं सुगावारा ब्लड से हूँ, बट मुझे यूरोसन ने कहा कि मैं फुजीवारा ब्लड से हूँ। तो उस पर गोजो ने कहा कि यस, तुम सुगावारा ब्लड से हो और तुम मेरे डिस्टेंट रिलेटिव्स में आते हो। जिस पे आगे यूता कहता है कि शायद में भी यूरोसन जो है उससे गलतफहमी होगी और उसने मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसमें, कि उसे लगा हो कि मैं फुजीवारा ब्लड से हूँ। जिस पे गोतो कहता है कि या हमें लगता है कि शायद हम दोनों ही सही हैं। और आगे हमें गोजो ये बोलता हुआ दिखाई देता है कि गोजो से ज़्यादा अच्छे सर्कमस्टांसेस में पला बड़ा है, इस एडवांटेज को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, तो इस टोटली लेम ब्रो। और फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि गोजो अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जाने का बोलता है, क्योंकि भाई गोजो नहीं चाहता कि उसकी ब्लड साइड को उसके स्टूडेंट्स देखें। और गोजो आगे ये भी कहता है कि अगर मैं मर जाऊँ और मेरे मरने के बाद कोई भी सॉर्सरर आपको नजर ना आए तो वो जे हेडक्वार्टर्स के ऊपर आपको नजर आएंगे और सारे वहीं पे ही होंगे। इस सारे सिनेरियो को देखने के बाद हमें ये आइडिया हो जाता है कि गोजो ने अपने जितने भी जो भी वो करने वाला है उसके आउटकम उसने निकाल के रखे हुए हैं। और उसने ये भी सोचा हुआ है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद का जो मेरा स्टेप होगा वो क्या होगा, वो अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताता है। और इस सारे सीन से तो ये आइडिया हो रहा है कि हमें गोजो ने अपने जितने भी स्टेप्स हैं उनके बारे में बहुत डीपली, बहुत सोच समझ के उसने ये सारे स्टेप्स उठाए और उनके आउटकम भी सोचे। और उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि गोजो अपने स्टूडेंट्स को फिर दोबारा कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, जिस पे उसके सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे। और यूता दूसरी बार गोजो को एक बार फिर मॉन्स्टर ना बनने का कहता है, जिस पे गोजो कहता है कि मैं इस मोमेंट पे ऐसा नहीं कर सकता, मुझे सुकुना को कैचअप करना ही है। और उसके बाद भाई हमें गेतो को दिखाया जाता है कि गेतो की पिक्चर दिखाई जाती है। और इस सारे सिनेरियो में हमें ये भी देखने को मिलता है कि गोजो स्टिल गेतो के बारे में सोच रहा है, अपने दोस्त से एक मोहब्बत और वो एक जो सारा एलिमेंट है। और फिर इस सब के बाद सीन स्विच होता है और उस सीन में हमें अमाई देखने को मिलता है, जो कि अपनी कर्स टेक्निक के बारे में बता रहा होता है। और अगर तुम्हें नहीं पता, अमाई जो करेक्टर है वो यूजी तदोरी का दोस्त है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि ही कैन एम्प्लीफाई द शुगर विद इन हिमसेल्फ एंड आउटपुट इट इन सम काइंड ऑफ वे। हमें आगे देखने को मिलता है कि शुकुन नीता के साथ अमाई को भी अपनी मेडिकल टीम में देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमें मेडिकल का सारा सिनेरियो दिखाया जाता है कि जो पेशेंट, जो सॉर्सरर जितने भी हैं वो जख्मी हो रहे थे, उनको OIU उसमें हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे। और वहाँ पे हमें फिर सारा सिनेरियो देखने को मिलता है। क्या यूता जो है वो सुकुना के स्लैश से 2 हिस्सों में कट जाता है और उसका बाउंड काफ़ी डीपली होता है। और फिर अगले ही सिनेरियो में जो यूता है वो होश में आ जाता है और वो आगे कहता है कि भाई मैं होश में आ गया हूँ। और उस पर जो है वो सबका थैंक्स करता है और उसके बाद कहता है कि भाई मैं अपनी लिमिट पे पूरा हो गया हूँ, मेरी लिमिट आ गई है। जिस पे शोका यूता को बोलती है कि उसने ऑलरेडी गोजो की बॉडी को स्टिचअप करके रखा हुआ है और तुम्हें इसकी बॉडी को पूरा आने के लिए, पूरी इसकी पावर यूज़ या पूरा उसकी बॉडी में आने के लिए तुम्हें अपनी RCT प्रूव करनी पड़ेगी और ज़्यादा पावर पे लेके जानी पड़ेगी, और जिससे गोजो की बॉडी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलो फाइनली हमें ये तो पता चला कि गोजो की बॉडी का सारा प्रोसेस कैसे हुआ, यूता कैसे गोजो की बॉडी में गया। और उसके बाद हमें फिर स्विच होता है। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, फ्लैशबैक से हट के प्रेजेंट में आते हैं। और उसमें हमें देखने को मिलता है एक साइड पर सुकुना और एक साइड पर गोजो, जो कि ऑब्वियसली यूता है, यूता गोजो की बॉडी में है। दोनों अपने डोमेन एक्सपेंशन को ओपन करते हैं और एक साइड से मेलोवलेंट श्राइन और दूसरी साइड से यूता की साइड से इन्फिनाइट वॉइड, जो कि गोजो की डोमेन एक्सपेंशन है, वो दोनों डोमेन एक्सपेंशन ऑन करते हैं। और उसके बाद आगे एडिटर कमेंट करता है कि द रिवेंज मैच बिगिंस।
इसके साथ यहीं पे सारा चैप्टर क्लोज होता है। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे ऑब्वियसली कि भाई ये कैसे हुआ, सारा प्रोसेस, उसके सवालात के जवाब आपको मैं इसके रिव्यू वाले जो वीडियो होगी उसमें दूंगा। और इसके बाद जल्दी इसके स्पॉयलर्स नहीं आएंगे, हमें गेगे की तरफ से बताया गया है कि जो इसके स्पॉयलर्स हैं वो 6 जून को आएंगे, जो कि तकरीबन आज से 14 दिन बाद बनते हैं। तो बाकी गाइज़ क्या सोचते हो गोजो के बारे में? पर्सनली मैं तो बहुत ज़्यादा सैड हूँ, गोजो ऑफिशियली नहीं आया, गोजो की बॉडी जस्ट यूटिलाइज़ की जा रही है। तो बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हो। और गाइज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, 1000 के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, सिर्फ 400 सब्सक्राइबर रहते हैं, और वो 400 आप सब्सक्राइबर करवा दें तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा, मुझे मोटिवेशन और मिल जाएगी। तो खैर गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मुझे मंसूर को इजाज़त दीजिए, नहीं है खूबसूरत सी अपडेट और रिव्यू में और एनीमे की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।